everybody. Welcome to MK English classes. I am Manisha Kaushik. लास्ट टाइम हमने ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक किया था, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लें, अदरवाइज वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ये कंसेप्ट उनको तभी क्लियर हो पाएगा जब वो उस टॉपिक को देखेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज से। हमारा पहले सेंटेंस है, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज। अब आप देख रहे हैं कि जो एक कंपैरिजन हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, पहला शी और दूसरा उसका हर एक छोटा भाई, हर यंगर ब्रदर। तो दो जनों के बीच में ये कंपैरिजन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन होता है तो एक तो केवल पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज होते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में है, ये आपको इंटेलिजेंट इससे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, और साथ में सो एज भी लगा हुआ है। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में हमको चेंज करना है। तो मैंने आपको जब दो जनों के बीच में कंपैरिजन होता है और चेंज करते हैं, उनको इंटरचेंज करते हैं, तो चार बातें मैंने आपको ध्यान रखने को बताई थी। पहला, इनकी प्लेस बदलने के लिए कि इसकी जगह ये आ जाएगा और जिन दो जनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो शी को हम इधर ले आएंगे। तो शी से स्टार्ट करेंगे, हर यंगर ब्रदर की जगह शी आ गया, उसके बाद इज लगाएंगे, शी इज। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बतलाया था कि यदि नॉट लगा हुआ है तो हटा दीजिए और यदि नहीं लगा है तो उसे लगा दीजिए। मतलब यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव में वो बना दीजिए और अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में। तो नॉट लगा हुआ है, इसे हम हटा देंगे, तो शी इज। अब इसके बाद डिग्री आ गई, डिग्री ये पॉजिटिव डिग्री है और इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री बतलाई थी आपको, मोर इंटेलिजेंट। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट। अब कंपैरेटिव डिग्री है तो जाहिर है कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का भी यूज होगा, जैसा कि आपको बतलाया था। तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो आप उसके साथ देन का यूज करेंगे। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन। अब डिग्री के बाद शी आ गया, शी हम यहां पर ले आए थे, अब इसकी जगह हर यंगर ब्रदर इधर आ जाएगा, तो देन हर यंगर ब्रदर। बस आपको ये चीज देखनी है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये कंपैरिजन कितने जनों के मध्य है। जैसे दो जने हो गए यहां पर, तो हम अपना वही रूल अप्लाई करेंगे। अब आप देखिए, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। हमने क्या किया, इन दोनों की जगह बदल दी पहले। तो दूसरी चीज हमने क्या करी, नॉट लगा हुआ था उसे हमने हटा दिया। तीसरी चीज क्या करी, ये पॉजिटिव डिग्री में था इंटेलिजेंट, सो एज पॉजिटिव डिग्री में लगता है, तो इन्हें तो कंपैरेटिव डिग्री में लगाने की जरूरत है नहीं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करा तो मोर इंटेलिजेंट हो गया, देन कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है और हर यंगर ब्रदर इधर आ गया। तो बस ये चार पॉइंट हमें जो है वो चीज ध्यान रखनी है इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करते हुए, जहां पर दो पर्सन आ जाएं, दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द ताज इज मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। और ये सेंटेंस हमें करना है पॉजिटिव डिग्री में चेंज। तो पहले आप ये देखिए किस तरीके का सेंटेंस है। यहां पर ताज है और यहां पर बिल्डिंग इन इंडिया है, तो इसका मतलब
दो के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको जो दो टाइप बतलाए थे, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, तो उनमें से देखिए अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। देन एनी अदर लगा हुआ है। देन एनी अदर किस में लगता है? फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में। सेकेंड टाइप के सेंटेंस में देन मोस्ट अदर लगता है, तो इसमें देन एनी अदर लगा हुआ है, तो जाहिर है ये हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। अब हम डिग्री देखते हैं, कौन सी डिग्री है ये। देन लगा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, कंपैरेटिव डिग्री है, क्लियर है बिल्कुल, फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में मैंने आपको बताया था, पहले आप पार्ट्स में बांट लीजिए सेंटेंस को। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया द ताज, सेकेंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, थर्ड पार्ट मैंने बताया था डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर। तो ये हमारा पूरा का पूरा थर्ड पार्ट हो गया, और उसके बाद बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। मैं फिर से बतला रही हूं आपको कि जिन्होंने फर्स्ट वीडियो में देखा है, मैंने उसमें ये तरीका बताया किस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको देख लीजिए आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको हमने सबसे पहले पार्ट्स में बांट लिया, और ये भी देख लिया कि फर्स्ट टाइप का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमको इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। यदि सुपरलेटिव में डिग्री में चेंज करना होता तो सेम यही हम तरीका रखते हैं, केवल थर्ड पार्ट के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने बतलाया था आपको कि यदि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट को फर्स्ट पार्ट की जगह ले आएंगे और उससे पहले नो अदर लगा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का यूज होगा और सो एज का यूज होगा, ये ध्यान रखिए आप। तो नो अदर से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो नो अदर, इसके बाद फोर्थ पार्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, फोर्थ पार्ट की जगह, फोर्थ पार्ट फर्स्ट पार्ट की जगह आ गया। अब सेकेंड पार्ट लिखिए आप इज, अब थर्ड पार्ट लिखना है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री का थर्ड पार्ट है, हमें पॉजिटिव डिग्री का थर्ड पार्ट लिखना है। आप रूल देखिए, मैंने लिखवाया था पॉजिटिव डिग्री के थर्ड पार्ट में क्या है, सो, बीच में पॉजिटिव डिग्री और फिर एज, तो हमारा आ जाएगा सो पॉजिटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री ब्यूटीफुल है, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल है, और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या हुई, ब्यूटीफुल, तो हमारा हो जाएगा सो ब्यूटीफुल एज। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट, ये तो हमने यहां पर इसको इधर ले आए थे, और यहां का जो फर्स्ट पार्ट है इसको फोर्थ पार्ट की जगह ले आएंगे, तो क्या लिखा जाएगा, द ताज। अब ये हमारा जो है ये फोर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बना, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज द ताज। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि हम सेंटेंस का केवल पैटर्न चेंज करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। अब आप देखिए इसमें कि मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। यहां पर लिखा है द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, कि भारत में किसी भी दूसरी बिल्डिंग से ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो ताज किसी भी दूसरी बिल्डिंग से ज्यादा सुंदर है। यहां पर क्या लिखा है, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज द ताज, कि इंडिया में कोई भी बिल्डिंग इतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी की ताज। इसका मतलब ताज किसी भी दूसरी बिल्डिंग से सबसे ज्यादा सुंदर है, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंसेस में मीनिंग में चेंज नहीं होता है। सेम यहां पर था कि हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज, कि उसका छोटा भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की वह, तो
इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है. शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर. वो अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो दोनों के मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, केवल पैटर्न चेंज हुआ है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर मेटल इज सो यूजफुल एज आयरन. अब आप देखिए, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है. तो इसमें भी आप देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन नहीं है. एक तरफ आयरन है और एक तरफ बाकी सारी मेटल्स हैं. ठीक है, तो इसमें आप वही, तो सबसे पहले टाइप देखिए, कौन से टाइप का सेंटेंस है. तो नो अदर लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है. नो अदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब टाइप फर्स्ट है और पॉजिटिव डिग्री है. नो अदर लिखा हुआ है और सो एज भी लिखा हुआ है. पॉजिटिव डिग्री की पहचान बिल्कुल क्लियर है. तो ये पॉजिटिव डिग्री का टाइप 1 का सेंटेंस है और इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है. तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव डिग्री का क्योंकि सेंटेंस है तो जाहिर है फर्स्ट पार्ट को फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट को फर्स्ट पार्ट में, और जो थर्ड पार्ट है सुपरलेटिव डिग्री का वो लिखेंगे. तो थर्ड पार्ट सुपरलेटिव डिग्री में मैंने आपको लिखवाया था, द लगा के सुपरलेटिव डिग्री लगा देंगे. ठीक है, तो पहले इनके पार्ट जो है हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं. तो नो अदर मेटल इज सो यूजफुल. पार्ट्स में पहले बांट लीजिए. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया सो यूजफुल एज, और ये एंड फोर्थ पार्ट हो गया. तो फोर्थ पार्ट को हम इधर ले आएंगे, एंड अब फर्स्ट की जगह फोर्थ पार्ट आ गया. अब सेकंड पार्ट is a third part. सुपरलेटिव डिग्री लगानी है हमें, द लगा के. यूजफुल है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई मोस्ट यूजफुल. यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, और उससे पहले द लगेगा. तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल. आयरन इज द मोस्ट यूजफुल. अब ये वाला पार्ट हम इधर ले जाएंगे, लेकिन नो अदर नहीं. नो अदर केवल पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, तो नो अदर को छोड़ दो, मेटल आ जाएगा. तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल. अब आप देखिए मीनिंग बिल्कुल हमने सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया. मीनिंग वही है कि कोई भी मेटल इतनी यूजफुल नहीं है जितनी की आयरन. आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, आयरन सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल है. तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम रहा. बस आप इतना ध्यान रखिए कि यदि रूल 1 में फर्स्ट टाइप का सेंटेंस, मतलब रूल 1 में ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस आता है, तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव चेंज में चेंज करते वक्त फोर्थ पार्ट को फर्स्ट पार्ट में और फर्स्ट पार्ट को फोर्थ में चेंज कर देते हैं. और दूसरी चीज, यदि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव का आ जाता है तो भी ऐसे ही करेंगे. उनको पॉजिटिव में यदि चेंज करना है तो फोर्थ को फर्स्ट में और फर्स्ट को फोर्थ में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, he is as clever as a fox. इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है. अब आप देखिए, यहां पर एक तरफ ही है और दूसरी तरफ a fox है, दो. तो मैंने आपको बताया था दो नाउन या प्रोनाउन आ जाएं तो किस तरीके से चेंज करेंगे, उनकी प्लेस चेंज कर देंगे सबसे पहले. तो यहां पर प्लेस चेंज करेंगे, अ फॉक्स इधर आ जाएगा, अ फॉक्स. फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे लगा देंगे. फिर दूसरी चीज क्या बताई थी, दो ऑब्जेक्ट्स वाले में या दो पर्सन वाले में नॉट नहीं है तो नॉट लगा दो, और नॉट लगा हुआ है तो उसे हटा दो. तो आप देखिए इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो यहां हम नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद. तो अ फॉक्स इज नॉट, अब ये आ गई हमारा डिग्री वाला पार्ट आ गया. क्लेवर, क्लेवर को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवर, ER लगा देंगे. तो अ फॉक्स इज नॉट क्लेवर. अब ये वाला आ गया, इसकी जगह हम ही ले आएंगे. तो अ फॉक्स इज नॉट क्लेवर, कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको ये भी पता है देन लगता है, तो देन लगाएंगे. देन ही
इज लगाना चाहे आप लगा दें, नहीं लगाना चाहे तो भी कोई बात नहीं। तो अ फॉक्स इज नॉट क्लेवर देन ही इज या देन ही। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, a fox is not clever than he is as clever as a fox, कि वो उतना ही as clever as a fox, कि वो उतना ही चालाक है जितनी की fox। तो fox is not clever than he is, कि fox जो है उससे ज्यादा क्लेवर नहीं है, मतलब उतनी ही क्लेवर है। ठीक है, तो बस आप ये ध्यान रखिए कि यदि दो चीजें आती हैं तो हम नॉट वाला वो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो अप्लाई करेंगे, और यदि दो से ज्यादा आते हैं तो टाइप 1 और टाइप 2 जो मैंने बतलाया था वो करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। द लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो ये टाइप 1 का सेंटेंस है। इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो टाइप 1 में कंपैरेटिव में हम लोग क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री और देन एनी अदर। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, मैंने आपको बतलाया था सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जिस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस भी उसी से स्टार्ट होता है, दोनों सेम से स्टार्ट होते हैं। इनके फोर्थ और फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये पहले पार्ट्स में बांट लेंगे। फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, और द लार्जेस्ट ये हो गया थर्ड पार्ट। द सुपरलेटिव डिग्री लिखवाई थी मैंने थर्ड पार्ट में, और बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो केवल थर्ड पार्ट में चेंज करेंगे, ये मैंने आपको बतलाया था। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम एज इट इज उतार देते हैं, तो इंडिया इज। अब थर्ड पार्ट में इसमें द और सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है। आप टाइप 1 का थर्ड पार्ट देखिए तो उसमें मैंने आपको लिखा रखा है रूल्स में कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद देन एनी अदर। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री लार्जेस्ट है, लार्जर हो गई, लार्जर और उसके बाद देन एनी अदर, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर, ये थर्ड पार्ट हो गया। और उसके बाद फोर्थ पार्ट एज इट इज उतार देंगे। फोर्थ पार्ट है हमारा डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि विश्व की किसी भी दूसरी डेमोक्रेसी से ज्यादा बड़ी है। तो ये हमारा टाइप 1 का, ये हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले आप इसका टाइप देखिए। टाइप में आप देख रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वन ऑफ द किस में लगता है, मैंने आपको बतलाया था टाइप 2 के सुपरलेटिव डिग्री में, मतलब टाइप 2 का सेंटेंस है और सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो टाइप 2 का हमें पॉजिटिव डिग्री में स्टार्ट करना है। टाइप 1 का तो मैंने बताया था नो अदर से स्टार्ट होता है, और टाइप 2 का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से। टाइप 1 वाले सेंटेंस में सो एज लगता था, बीच में पॉजिटिव डिग्री लगती थी, और टाइप 2 के सेंटेंस में क्या लगेगा, एज लगेगा, और बीच में एज के पॉजिटिव डिग्री लगेगी। केवल डिफरेंस किस चीज का है, नो अदर का और वेरी फ्यू का, और वहां पर सो एज लगेगा और यहाँ पर एज लगेगा। तो टाइप 2 का सेंटेंस है, तो पॉजिटिव डिग्री में हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, तो वेरी फ्यू। उसके बाद पार्ट्स में आप बांट लीजिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब सेकंड पार्ट हो गया, ये वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ और वन ऑफ द लगा के सुपरलेटिव डिग्री, यहां तक थर्ड पार्ट हो गया, और बाकी बचा हुआ ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट को क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो फोर्थ पार्ट को फर्स्ट पार्ट की जगह ले आएंगे,
तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, यदि आप ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है बस। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, अब हेल्पिंग वर्ब सेकेंड पार्ट आएगा। टाइप 2 के सेंटेंस में मैंने बताया था एक थोड़ा सा चेंज होगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है और पॉजिटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगता है। मतलब यदि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में इज या एम आ जाता है, एम तो नहीं इज आ जाता है मान लीजिए, तो आर हो जाएगा, और वॉज आ जाता है तो वर हो जाएगा। इसी तरह पॉजिटिव डिग्री में आर या वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आर का दोनों कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं या सुपरलेटिव में तो इज हो जाएगा और वर का वॉज हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, इज है तो यहां पर इज का आर हो जाएगा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर, ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था एज और बीच में पॉजिटिव डिग्री, तो एज लिख देंगे और यहां भी एज लिख देंगे और बीच में पॉजिटिव डिग्री बेस्ट लिखा हुआ है तो मेरी डिग्री पॉजिटिव क्या होगी, गुड बेटर बेस्ट। गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव है, आपको ये तो पता है। तो पॉजिटिव गुड है तो यहां पर बीच में गुड आ जाएगा। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज, ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया, ये सेकेंड पार्ट भी हो गया, ये थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट लिखना है, फोर्थ पार्ट में फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, फर्स्ट में है हरी तो यहाँ पे हरी आ जाएगा। बहुत आसान है, बस इन पार्ट्स को इंटरचेंज करते हैं और बीच में रूल्स के हिसाब से हम चेंज करते हैं। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हरी। अब आप मीनिंग देखिए कि हरी जो है इस स्कूल के जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक है। बेस्ट स्टूडेंट नहीं है, बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक है। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं आर एज गुड एज हरी, जो इतने अच्छे हैं जितना कि हरी। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जितना मतलब जैसा कि हरी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, गांधी जी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप टाइप देख लीजिए, यहां पर देन मोस्ट अदर लिखा हुआ है तो जाहिर है देन मोस्ट अदर किस में आता है, टाइप 2 में। टाइप 1 में देन एनी अदर आता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, और टाइप 2 में कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन मोस्ट अदर आता है। तो ये टाइप 2 का सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री आपको पता ही चल गई। तो थर्ड पार्ट इसका पूरा का पूरा आपको पता है, कंपैरेटिव डिग्री और देन मोस्ट अदर। ये तो हमारा पहले अलग ही कर लेते हैं इसको। थर्ड पार्ट है ये कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद देन मोस्ट अदर, ठीक है। इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड ये है ही, और बाकी बचा हुआ फोर्थ पार्ट हो गया। अब आप देखिए सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो मैंने बताया था यदि कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो सिर्फ थर्ड पार्ट में चेंज होता है, बाकी तीनों पार्ट एज इट इज रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो गांधी जी वॉज, ये तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, इसमें हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिए। गांधी जी वॉज, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे उतर गए। थर्ड पार्ट में चेंज करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। रूल इसके टाइप 2 का आप सुपरलेटिव डिग्री का देखिए, उसमें क्या लिखवाया हुआ है मैंने, वन ऑफ द, और फिर सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाएगी। तो गांधी जी वॉज वन ऑफ द, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बढ़ गई, यहाँ पे ग्रेटर है तो जाहिर है ग्रेटेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। देखो वन ऑफ द आ गया और उसके बाद आ गई सुपरलेटिव डिग्री। मैं आपसे फिर से कह रही हूं कि जो मैंने रूल लिखवाया है उसको अवश्य देखें, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। उस रूल को सामने रख के बैठिए,
उसके बाद आप इन सेंटेंसेस को करते रहिए। तो गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ बचा, फोर्थ ये रहा पार्ट, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मीनिंग में नो चेंज, बहुत इजी है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट हमने एज इट इज उतार दिए, केवल थर्ड पार्ट में हमने चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो टाइप तो आपको बिल्कुल आपको क्लियर हो ही रहा है कि इसमें वेरी फ्यू लगा हुआ है, तो जाहिर है टाइप 2 का सेंटेंस है, क्योंकि टाइप 1 में तो नो अदर यूज होता है। वेरी फ्यू वाला सेंटेंस है तो पॉजिटिव डिग्री का है, ये भी क्लियर है, और वैसे भी पॉपुलर लिखा हुआ है, सो एज लगा हुआ है, तो इससे भी क्लियर है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो वही पॉजिटिव डिग्री को यदि कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, फोर्थ पार्ट को फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट को फोर्थ पार्ट में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट जो मैंने आपको रूल बताया उस हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये सो से एस तक ये थर्ड पार्ट हो गया, बाकी बचा हुआ ये फोर्थ पार्ट हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में करना है तो फोर्थ पार्ट को इधर ले आएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट। अब सेकंड पार्ट मैंने आपको ये भी बताया कि टाइप 2 में पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में यूज होता है, आर आया हुआ है तो आर को आप सिंगुलर में चेंज कर देंगे। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, सिर्फ टाइप 2 में एक ध्यान रखना, तो क्रिकेट के साथ इज आ जाएगा, क्रिकेट इज। अब थर्ड पार्ट में आप टाइप 2 के सेंटेंस में क्या लिखवाया हुआ रूल में, कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे पहले और फिर उसके बाद देन मोस्ट अदर। तो कंपैरेटिव डिग्री पॉपुलर पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई मोर पॉपुलर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है मोस्ट पॉपुलर। तो मोर पॉपुलर आ जाएगा, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, कंपैरेटिव डिग्री देन मोस्ट अदर लगाते हैं, उसके बाद हम देन मोस्ट अदर, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर, ये थर्ड पार्ट है। और उसके बाद फोर्थ पार्ट में पता ही आपको, ये वाला पार्ट इधर ले आएंगे, वेरी फ्यू को छोड़ देंगे, क्या बचा इसके में गेम्स, तो फोर्थ पार्ट हो गया गेम्स। तो ये टाइप 2 का हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स। बहुत कम गेम्स ऐसे हैं जो इतने पॉपुलर हैं जितने की क्रिकेट, इसका मतलब क्रिकेट अधिकांश गेम्स से ज्यादा पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर नहीं है लेकिन ज्यादातर गेम्स से जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब आप देखिए द हैवीएस्ट, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो ये तो क्लियर है कि ये टाइप 1 का सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन इसमें हल्का सा चेंज है, टाइप 1 के सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो आपको पता है टाइप 1 का पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नो अदर से स्टार्ट होता है, तो पहले हम नो अदर लिख लेते हैं। तो नो अदर, अब यदि ये फोर्थ पार्ट है, लेकिन फोर्थ पार्ट को हम जाहिर है कंपैरेटिव, इसका ये सेंटेंस जो है सुपरलेटिव का है और पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए फोर्थ पार्ट को उधर लेकर जाएंगे, लेकिन यदि हम फोर्थ पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं, नो अदर ऑफ ऑल मेटल्स, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप एक चीज ध्यान रखिए, यदि सेंटेंस के अंदर ऑफ ऑल आ जाता है, ठीक है, यदि ऑफ ऑल आ जाता है तो आप उसे हटा देंगे और उसके बाद प्लूरल में लिखा हुआ है इसको भी सिंगुलर में कर देंगे। तो ऑफ ऑल हटाकर मेटल्स का मेटल हो जाएगा, तो हम जो लिखेंगे नो अदर मेटल लिखेंगे। लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, लेड सारी मेटल्स में सबसे ज्यादा भारी है, तो पॉजिटिव डिग्री में बनाना है कि कोई भी मेटल उतनी भारी नहीं है जितनी की लेड, ठीक है। तो नो
अदर मेटल, ऑफ ऑल मेटल्स का क्या हो जाएगा, नो अदर मेटल। फिर सेकेंड पार्ट हम ऐसे ही लिख लेंगे। थर्ड पार्ट आपको पता ही है, टाइप 1 में सो और एज लगाते हैं और बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हैं। तो नो अदर मेटल इज सो, पॉजिटिव डिग्री हैवीएस्ट की हैवी हो जाएगी, एज, और ये फर्स्ट पार्ट जो है ये इधर ले आएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड। ठीक है, ये हमने सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बनाया, लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव में बनाना हो तो इसको भी एक बार देख लीजिए किस तरह से करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव का आपको पता है फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम रहता है और फोर्थ भी सेम रहता है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज सेंटेंस है। लेड इज कंपैरेटिव डिग्री और देन एनी अदर लग जाएगा, तो लेड इज हेवियर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, लेड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ध्यान रखिए, कंपैरेटिव डिग्री, लेड इज हैवियर, कंपैरेटिव डिग्री का देन लगाएंगे और ऑल अदर मेटल्स। ऑल के साथ अदर इसलिए लगाएंगे क्योंकि यदि हमने अदर नहीं लगाया तो इसका मतलब जो है उसमें लेड भी इंक्लूड हो जाएगी, जबकि लेड जो है वो दूसरी सभी मेटल से ज्यादा भारी है। ठीक है ना, तो हमारा इसका कंपैरेटिव बनेगा, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। पॉजिटिव बन गया, नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड, और सुपरलेटिव हो गया हमारा, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। वैसे एग्जाम्स में ज्यादातर आपको सेंटेंस जो है ये सुपरलेटिव में दिया होता है और इसको आपको पॉजिटिव में चेंज करना होता है या कंपैरेटिव में चेंज करना होता है। तो कंपैरेटिव ध्यान रखिए, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, जहीर खान बॉल्स फास्टर देन एनी अदर बॉलर इन द टीम। ये भी थोड़ा सा चेंज सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है हमें। आप ये देखिए, ये हमारा जो टाइप है देन एनी अदर लगा हुआ है, तो टाइप 1 है, कंपैरेटिव डिग्री में है और इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है, तो नो अदर से स्टार्ट होगा। पार्ट में चेंज कर लेते हैं इसको हम, जहीर खान ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, डिग्री और देन एनी अदर ये थर्ड पार्ट हो गया और बाकी बचा हुआ ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। तो नो अदर बॉलर इन द टीम, नो अदर बॉलर इन द टीम। फोर्थ हम फर्स्ट पार्ट की जगह ले आए। अब इसमें सेकंड पार्ट में देखिए, अब तक आपने जो सेंटेंस करे सेकंड पार्ट में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ होता था, ठीक है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब की बजाय मेन वर्ब दिया हुआ है। कुछ नहीं करना, उसी तरह से है। इसमें नो अदर बॉलर इन द टीम, इसमें हम इसको एज इट इज उतार देंगे, बॉल्स, नो अदर बॉलर इन द टीम बॉल्स अप सो, डिग्री पॉजिटिव लगेगी, सो फास्ट एज, और ये इधर चला जाएगा जहीर खान। Zahir Khan balls faster than any other bowler in the team. So no other bowler in the team balls so fast as Zahir Khan. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, A deer runs faster than a fox. इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है सेंटेंस को। इसमें आप देखिए दो एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन है, सिर्फ दो एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन है, तो हम जिस तरह से करते आए हैं उसी तरीके से करेंगे। फॉक्स को डियर की जगह ले जाएंगे, डियर को फॉक्स की जगह ले जाएंगे, तो अब फॉक्स रन्स आ गया, इसमें भी
अब आप ये देखिए, हमने अब तक जितने भी सेंटेंसेस करे हैं हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, ठीक है ना, लेकिन इसमें मेन वर्ब दिया हुआ है। तो अब आप इसको, मैंने बताया था नॉट यूज करना है। नॉट यूज करने से मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अगर अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना दो, ठीक है। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ठीक है ना, तो इसको नेगेटिव बनाना है। रन्स को अगर इज होता तो इज नॉट लिख जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रन्स है तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? रन्स का नेगेटिव क्या होता है? एस लगा हुआ है तो डज लगेगा, डज नॉट रन, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये चीज ध्यान रखना। खाली रन होता तो नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट रन। समझ में आ गया नहीं बात? ये हमें अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाना है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब की बजाय मेन वर्ब दे रखी है। तो अ फॉक्स डज नॉट रन, रन्स का नेगेटिव हो गया है डज नॉट रन। उसके बाद प्लेस भी चेंज कर दिया हमने, नॉट का भी यूज कर लिया। थर्ड, पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट वाला सेंटेंस है तो सो एज यूज होगा। सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, फास्ट एज, अ फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज, और अ डियर इधर आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस हो गया अ फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज अ डियर। इसका मीनिंग क्या है? अ डियर रन्स फास्टर देन अ फॉक्स, कि डियर जो है वो फॉक्स से ज्यादा तेज दौड़ता है। फॉक्स डज नॉट रन सो फास्ट एज अ डियर, और फॉक्स उतना तेज नहीं दौड़ती जितना कि डियर। क्लियर? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नेवर सीन सो ब्यूटीफुल गर्ल एज शी। थोड़ा सा चेंज है ये सेंटेंस, इसकी भी जानकारी आपको थोड़ा सा होनी चाहिए। इसमें ये वाला पार्ट जो है आई हैव नेवर सीन, इसे बिल्कुल अलग रख दो आप, ठीक है ना। अब हमारा सेंटेंस है, इसका मीनिंग है आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल गर्ल एज शी, कि मैंने उसके जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी, कभी नहीं देखी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी लड़की उतनी सुंदर नहीं है जितनी की वो है। तो हमें इसको, यदि हम पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है ये, सो और एज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज शी। इसको हम अगर अपने शब्दों में चेंज करें तो हमारा ये बैठेगा नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज शी, ठीक है ना। अब इसको यदि हम कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनेगा? शी इज, ठीक है। अब ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। देन उसी तरह से जो आप रूल करते आए हो बिल्कुल उसी तरह से करोगे। शी इज मोर कंपैरेटिव डिग्री हो गई और देन एनी अदर हो गया, ठीक है ना। टाइप 1 का सेंटेंस है ये। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। अब ये ना आई हैव नेवर सीन, तो इसमें से करोगे शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल दैट आई हैव एवर सीन। नेवर का एवर हो जाएगा, दैट आई हैव एवर सीन। इस चीज को ध्यान रखिए। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल गर्ल एज शी। जरा सा प्रैक्टिस कीजिए। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, वो किसी भी दूसरी लड़की से ज्यादा सुंदर है। दैट आई हैव एवर सीन, जो मैंने अभी तक देखी है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको सुपरलेटिव बना सकते हैं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल girl that I have ever seen, that I have ever seen, ठीक है।
हालांकि आप यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए, वो बहुत अच्छी बात है अगर इस सेंटेंस को आप कर लेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा ये, लेकिन ये भी बताना जरूरी था, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये तो हमारी हुई इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और ये हमारा टॉपिक जो है ये यहीं पर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा टॉपिक लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो वीडियो लेक्चर है ये अवश्य पसंद आया होगा। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।